एक सीट पर इंडिया गठबंधन जो महागठबंधन था, उस एक सीट को बढ़ा करके हम 9 सीट पर और बहुत सीटों पर कम अंतर से जीते। तो इसलिए ये तो हमारे नेता का करिश्मा है कि इतने वोट को बढ़ा लेना, 10% वोट की वृद्धि कर लेना और एक सीट से 9 सीट पर ले आना, ये तो हमारी बड़ी जीत। पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा था 2019 23% का अंतर था। हर सीट पर हम 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख से अधिक मतों से हारे थे। लेकिन एक साल के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तब बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी के पक्ष में जिस तरह से उमड़ी थी, लगभग बहुमत के करीब पहुंचा दिया। तो इस बार तो हम इतने कमजोर स्थिति में नहीं। इस पिछली बार हमारे पास एक भी लोकसभा सीट नहीं था, इस बार 4 हमारे पास है, गठबंधन के पास 9 है। वोट प्रतिशत जो दायरा था, जो गैप था, वो गैप भी बहुत कम हुआ है। इसलिए हम लोग को इस लोकसभा के प्रदर्शन को देखते हुए हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि पिछले बार विपरीत परिस्थिति में बिहार की जनता का समर्थन इस तरह से मिला था, तो इस चुनाव में बहुत आसान होगा तेजस्वी जी को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने में, क्योंकि हमारा अब गैप भी कम हो चुका है और सीट भी हमारी बढ़ गई है। तो आने वाले दिनों में तेजस्वी जी प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। वैसे भी बिहार के नजरिए से मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता तेजस्वी जी के तमाम जो भी सर्वे वगैरह होते हैं, उसमें यह कहा जाता है कि तेजस्वी जी को 1 नंबर पे पसंद किया जाता है। यह चुनाव में जनता तेजस्वी जी के बातों पर थी, भीड़ जुट भी रहा था, लेकिन एक बड़े तबके का यह कहना था कि तेजस्वी जी वोट हमारे वोट से न प्रधानमंत्री बनने वाले, न केंद्र के राजनीति करने वाले हैं। तो लोग भीड़ तो सुन रहा था, उनको सुनने देखने आ रहा था, समर्थन भी कर रहा था, लेकिन तेजस्वी जी का उस सरकार में कोई भूमिका लोग के नजर में लगा कि उनकी भूमिका खास नहीं होगी, इसलिए कुछ लोग नजरअंदाज करके दूसरी तरफ गए। लोग 25 की तैयारी कर रहे थे, ये कहाँ का है? हम ये कह रहे हैं कि पिछले बार इतने बड़े अंतर से हारने के बावजूद तेजस्वी जी 1 साल में अपने पक्ष में माहौल कर दिए। इस बार तो हमारे पक्ष में जनता है, 10% ज्यादा वोट हम लाए, एनडीए को 10% नीचे कर दिए, हम 0 पर थे और हम 9 सीट गठबंधन के आ गए। तो इस बार तो हमारे अनुकूल हो गए, हमारे अनुकूल वातावरण। इस बार हमारा विधानसभा का चुनाव जितना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो। लोग तुलना करते हैं उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष था वो अच्छा प्रदर्शन किया, बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो विपक्ष था वो थोड़ा कमजोर प्रदर्शन दिखा, जैसा लोग बताते हैं। लेकिन इस दोनों के चीजों को आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी थी, उनके पास जो गठबंधन के दल थे वो एकदम क्षेत्रीय 1-2 जिला वाले थे, जिनको 1 सीट 2 सीट 1 सीट 2 सीट वाले, जिनका वोट प्रतिशत भी देखिएगा 1% से ज्यादा नहीं, मतलब अकेले ही थे। बाकी 1% वाले 2-4 दल। यहाँ क्या है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी, जिनका 10-12% लोग वोट कहते हैं, वो उनके साथ है। चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी 5-6% उनका रहता है वो उनके साथ है। मांझी जी जिनका 2-4% होता है वो उनके साथ है। उपेंद्र कुशवाहा जो पिछले चुनाव में 3-4% आए थे वो उनके साथ है। एक बड़ा ग्रांड अलायंस, उसके बावजूद तेजस्वी यादव जी चंद वाम दल और कांग्रेस के साथ मिलकर के जिस तरह का मुकाबला करने का काम किया है, अपने आप में प्रशंसनीय है। इसलिए यूपी से इसकी तुलना नहीं की जाती। तो आप करें कि जो वोट आया है राजद से कम पर दिया है, बताए तो कैसे नहीं माने। लेकिन आप उस चीज को देखेंगे ना कि आप उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ जो दल थे, क्या 1% भी वोट लाए? आप बताइए कि भाजपा के साथ जो दल थे यूपी में, जिसने 2% वोट लाया हो उनके लाइन से। लेकिन यहाँ आपने देखा कि 18% नीतीश कुमार जी ने वोट लाया, लगभग। चिराग पासवान ने 5.5 से 6% वोट लाया। अब देख लीजिए, रिकॉर्ड है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में किसी दल ने भाजपा के साथ जो था वो 2% ही वोट लाया? 1.5%, 1% के आसपास। जो भी है उसका नाम नहीं हम बता पा रहे हैं, जो भी दल है, अपना दल है, कौन है, सबका वोट प्रतिशत देखिएगा 1% के आसपास। लेकिन बिहार में प्लांट भारतीय जनता पार्टी का जो ऑब्जर्वेशन था कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो लोकप्रियता है वो भाजपा लोजपा के साथ मिलकर भी
मांझी के साथ मिलकर भी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर भी तेजस्वी यादव का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। हम धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसका ऑब्जर्वेशन रहता है, उसको यह वो विरोधी की ताकत को समझता है। भाजपा का यह ऑब्जर्वेशन था कि तेजस्वी का मुकाबला भाजपा पूरे एनडीए के साथ भी नहीं कर सकता है जब तक कि नीतीश कुमार को साथ न लिया। आपने देखा कि नीतीश कुमार के जाने के बाद भी जिस तरह से उनके अनुपस्थिति के बाद ग्रांट एनडीए से जिस तरह तेजस्वी जी मात्र वाम दल और कांग्रेस के साथ रह करके मुकाबला करने का काम किया, अगर वही नीतीश कुमार हमारे साथ होते, एक भी सीट पे दावा कर रहे हैं आप, नीतीश कुमार जी को अगर आप 10% भी वोट मानिए, अगर उसको हमारे साथ जोड़ दीजिए, एक सीट भी क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार का बाइक की सीट पर 10% देने के बाद भी वो जीत पाएगा? तो तेजस्वी यादव की ताकत को भाजपा और एनडीए समझते हुए इस तरह का माहौल बस वोट के अंतर आपको बता रहा है। हम जो हारे हैं उसका अंतर बता रहा है, 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के ऊपर एक आध सीट ही हारे हैं, पिछले बार 4-4 लाख से हारे थे। इसीलिए आने वाला विधानसभा में बहुत कॉन्फिडेंट है हम लोग कि जिस तरह जनता का समर्थन तेजस्वी यादव की तरफ बढ़ा है, आकर्षण बढ़ा, जबकि ये केंद्र का चुनाव था, उसके बावजूद इनको सुनने, इनको देखने और जिस तरह से वोट दिया है लोगों ने, वोट प्रतिशत बढ़ा है, आने वाला विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हम लोग इस अभियान में शीघ्र लग जाएंगे और अपना महागठबंधन की सरकार